लावारी समझ के रखे हो तो कौन वाले में इंचार्ज कौन है? कौन वाले में इंचार्ज कौन है? मुझे मस्ती मुदर जरा वीडियो चालू करो। मुझे मस्ती मुदर बांधता है, उसको मैं बात कर रहा हूँ, दलाल साहब से बात कर रहा हूँ। बोलता मैं इंचार्ज हूँ। 1.5 घंटे से बॉडी पड़ी है, मैं इनको बुलाया। मुझे बोलता मैं इंचार्ज नहीं हूँ, उसको सस्पेंड करो। कौन सा काम चल रहा है खान के अंदर? 1.5 घंटे से तुम्हारा काम चालू है, जमीन पे पड़ा है। अपनी जिंदगी दे दिया उसने, वो करते करते बारिश के अंदर पड़ा है। क्या इंसान है ये बंदा मैंने आपातकालीन में फोन किया, शाकिब भाई मेरे दोस्त है, ताबड़तोड़ फोन उठाए। आपातकालीन की ड्यूटी है उनकी, वो तुरंत मैं बोला एम्बुलेंस लेके पहुंचे। वो एम्बुलेंस लेके पहुंचे, 1.5 घंटे के बाद बॉडी में लेके आया हूँ। और बॉडी के मैं वीडियो आपको बताता हूँ कौन सी पोजीशन में कर्मचारी जमीन पे पड़ा है और सारे कर्मचारी भाग गए। और आला अर्जे के जो अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, वहाँ का जो इंचार्ज उसकी क्या जिम्मेदारी है। ये है वीडियो, क्या उसकी पोजीशन देखो कैसे पड़ा है। जो इंचार्ज है वो तो नकार रहा है कि मैं वहाँ का इंचार्ज नहीं हूँ। तो मेरी ये मांग है कि पहले वहाँ पर जो ड्यूटी पे था इंचार्ज, उसको सस्पेंड किया जाए। ऐसा मेरे से कोई किसी का कांटेक्ट है ही नहीं। तो मलिक भाई के मोहल्ले का ये मेरे को मालूम है, तो मलिक भाई को वो सिलसिले में बताया गया कि उसके घर पे इत्तला करो, क्योंकि उसके घर पे बताना जरूरी था। तो मलिक भाई फिर तुरंत मेरे को कॉपरेट करके पहुंचे हो। मलिक भाई ने बोला लोगों को कि इसको फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ, कोई हॉस्पिटल लेके नहीं गया। आपका कॉल कब आया था, कितने बजे आया था? मेरे को समझो 10:30 के आसपास में, थोड़ा 10-15 मिनट ऊपर नहीं। आप कब पहुंचे? 10:30 बजे इनका फोन आया। मैं तुरंत अनवर भाई को फोन किया कि उनके हुसैन भाई के भांजे का इंतकाल हो गया, ऐसे ऐसा खबर है, कौन बाड़े में है, फौरन आओ। मैं कोटागढ़ मस्जिद पे था, ये लोग टावर तोड़ा है और यहाँ से गया मैं लतीफ भाई को। जब वो पोजीशन देखा जमीन पे पड़ा, एक भी आदमी वहाँ नहीं था सिवाय मस्तिन के। मस्तिन अपने ऑफिस में बैठा था और वो वहाँ का इंचार्ज है। मैं उसको पूछा यहाँ के इंचार्ज कौन है, बोले मेरे को नहीं मालूम। मैंने दलाले साहब को फोन किया कि ऐसा था यहाँ बॉडी पड़ी। ये सब करने के 1.5 घंटे के बाद अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अभी जो नदीम भाई थे वो आपके वार्ड के थे, तो अभी उनका यहाँ पर आईजीएम में लाया गया, उसके बाद क्या करेंगे? उनके साथ में जो वहाँ पर थे उनके ऊपर कार्रवाई तक आप रुकेंगे या फिर तकसीम कर देंगे? तकसीम तो देखो जो प्रोसीजर है, बॉडी यहाँ आई है, पोस्टमार्टम होगा, मैयत तो दफन होगी। लेकिन मेरी यही मांग है कि 1.5 घंटे तक का मैं वहाँ जिम्मेदार आदमी खड़ा था माजी नगर से। 1.5 घंटे तक मैंने आपातकालीन में जब फोन किया तो साकिब भाई ने मुझको कोऑपरेट किया। मैंने उनको बोले मैं आईजीएम पहुंचाऊं, तुम अपना आप आईजीएम नहीं, आप एक एम्बुलेंस लेके सीधा पहुंचो। कौन भाड़ा, यहाँ पर कोई नहीं। मैंने दरारे साहब को फोन किया कि यहाँ के इंचार्ज कौन है, तो बोले मस्ती में। मुझसे पहले मुझको बोलता मैं इंचार्ज नहीं हूँ। तो वहाँ जो भी जिम्मेदार था, 1.5 घंटा बॉडी पड़ी थी, कर्मचारी की बॉडी पड़ी थी और लोग भाग गए उधर से। तो मेरा सिर्फ यही मांग है कि जो लोग वहाँ जिम्मेदार थे उनको पर कटिंग कार्रवाई होना चाहिए। जनता कॉल किया था यहाँ मलिक साहब को कि जी 1.5 घंटे से बड़ी क्या चाहिए? मुझको है ना, नदीम की मेरी बात हुई 10:15 तक। हम लोग एक दूसरे को कांटेक्ट करते काम के सिलसिले में, तो 10:15 तक बात हुई। फिर उसके बाद में वो साइड में जाके बैठा। उसकी रात में तबीयत खराब थी। 8 बजे मेरे को उसने बाकायदा बताया मेरे सीने में दर्द था लतीफ भाई, मैं कुछ काला नमक खा के ऐसा वॉकिंग किया तो थोड़ा गैस वगैरह निकली, तो मेरे को थोड़ा रिलीफ हुआ। फिर वो आके कुर्सी पे बाहर बैठा है और वो वहीं पर गिर गए। कल जब वो आपके साथ काम कर रहे थे गैलेक्सी टाइगर के पास, क्या उन्होंने कुछ कहा था? नहीं, तब कुछ नहीं था, तब अच्छी थी तबीयत। ये रात में 3 बजे की बात है उसकी। तो सुबह 8 बजे मेरे को ये वाकया उसने बताया कि मेरे को 3 बजे तक मैं सोया नहीं, मेरी तबीयत अचानक खराब हुई। ये उसका अभी जब वहाँ पे उनको जब ऐसा एक्सीडेंट हुआ तो उनकी डेड बॉडी कब तक वहाँ पड़ी? तो जैसा मेरे को अभी मैं चाविंद्रा पे था ना, तो जैसा दूसरे लोगों का मेरे को फोन आया कि नदीम यहाँ पर गिर गया, वो खत्म हुआ है, उनका ऐसा बोला। तो उनको मैंने क्या बोला, तुम लोग उठाओ और उसको दवा खाना लेके चलो, आगे की बात अपन देखेंगे, जो भी है ऊपर वाले के हाथ में मरना चाहिए। वहाँ जैसे 2-3 लोगों का मेरे को फोन आया। ठीक, उसके बाद में फिर मैंने उसके घर का कैसा, मेरे से कोई किसी का कांटेक्ट है ही नहीं। तो मलिक भाई के मोहल्ले का ये मेरे को मालूम है। तो मलिक भाई को वो सिलसिले में बताया गया कि उसके घर पे इत्तला करो, क्योंकि उसके घर पे बताना जरूरी था। तो मलिक भाई भी तुरंत मेरे को कोऑपरेट करके पहुंचे हो। मलिक भाई ने बोला लोगों को कि इसको फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ, कोई हॉस्पिटल लेके नहीं गया वो।
आपको कॉल कब आया था, कितने बजे आया था? मेरे को समझो 10:30 के आसपास में, थोड़ा 10-15 मिनट ऊपर नीचे। आपका कॉल 10:30 बजे इनका फोन आया। मैं तुरंत अनवर भाई को फोन किया कि उनके उनके हुसैन भाई के भांजे का इंतकाल हो गया, ऐसा ऐसा खबर है, कौन बारे में है, फौरन आओ। मैं कोटा गेट मस्जिद पे था, ये लोग ताबड़ तोड़ा है और यहाँ से गया मैं लतीफ भाई को। जब वो पोजीशन देखा जमीन पे पड़ा, एक भी आदमी वहां नहीं था सिवाय मस्तिन के। मस्तिन अपनी ऑफिस में बैठा था और वो वहां का इंचार्ज है। मैं उसको पूछा यहाँ के इंचार्ज कौन है, बोले मेरे को नहीं मालूम। मैंने दलाले साहब को फोन किया कि ऐसा ऐसा यहाँ बॉडी पड़ी। ये सब करने के 1.5 घंटे के बाद अभी मैं यहाँ पहुंचा हूँ। जो नदीम भाई थे वो आपके वार्ड के थे, तो अभी यहाँ पर आईजीएम में लाए, उसके बाद क्या करेंगे? उनके साथ में जो वहाँ पर थे उनके ऊपर कार्रवाई तक आप रुकेंगे या फिर तदफीन करेंगे? तदफीन तो देखो जो प्रोसीजर है, बॉडी यहाँ आई है, पोस्टमार्टम होगा, मैयत तो दफन होगी, लेकिन मेरी यही मांग है कि 1.5 घंटे तक का मैं वहाँ जिम्मेदार आदमी खड़ा था माजी नगर से। 1.5 घंटे तक मैंने आपातकालीन में जब फोन किया तो साकिब भाई ने मुझको कोऑपरेट किया। मैंने उनको बोले मैं आईजीएम पहुंचाऊं, तो मैं बोला आप आईजीएम नहीं, आप एक एम्बुलेंस लेके सीधा पहुंचो। कौन बाड़ा, यहाँ पर कोई नहीं। मैंने दरारे साहब को फोन किया कि यहाँ के इंचार्ज कौन है, तो बोले मस्ती में। मुझसे पहले मुझको बोलता मैं इंचार्ज नहीं हूँ। तो वहां जो भी जिम्मेदार था, 1.5 घंटा बॉडी पड़ी थी, कर्मचारी की बॉडी पड़ी थी और लोग भाग गए उधर से। तो मेरा सिर्फ यही मांग है कि जो लोग वहां जिम्मेदार थे उनको पर कटिंग कार्रवाई होना चाहिए। चल फटाफट। क्या सर आपके कर्मचारियों की नेग्लिजेंस है, एक कर्मचारी वहाँ पे 2 घंटे से पड़ा हुआ था जी, तो क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? नहीं हम प्रपोज करेंगे जो कार्रवाई करेंगे क्या अगर वो 2 घंटे से वहाँ पे पड़ा था, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे जिनकी वहाँ जॉब थी? ठीक है, इंक्वायरी करेंगे उस पर हम। सीसीटीवी कैमरा, उनका कहना है कि हम वहाँ पे इंचार्ज है ही नहीं, छोड़ के ऐसी क्या बात वहाँ का सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा था? देखना पड़ेगा उसमें, सीसीटीवी देखना पड़ेगा कि आपको पता नहीं, आप सिटी इंजीनियर। जी सर, देखना पड़ेगा ये कैसे, मतलब आप वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा था कि आप इंक्वायरी करेंगे कितने लोग वहाँ काम कर रहे थे? इसकी पूरी इंक्वायरी होगी और जो जवाब देंगे आप? नहीं, इसमें पूरी इंक्वायरी होगी, जो इसमें जो ये रहेंगे उसमें अगर कोई दोषी पाएगा तो उसको ये करेंगे, कार्रवाई करेंगे उस पर। कार्रवाई करेंगे या फिर कोई सस्पेंड वगैरह ये चीज? ये कार्रवाई लेवल हम प्रपोज करेंगे, ऊपर का अधिकारी हमारे ये करेंगे, हम ये जो है ज्ञापन उनको दे देंगे। अभी एक सरकारी एम्प्लॉय की डेथ हुई है जी, तो यहाँ पर आपके अलावा कोई भी पूरी भिंडी शहर के कम्हार नगर पालिका के आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है? नहीं हमारा स्टाफ है पूरा, नहीं सभी स्टाफ सफाई हमारा सब। मैं सिटी इंजीनियर हूँ, एडिशनल सिटी इंजीनियर है, हमारा 2 डेप्यूटी इंजीनियर है, सब यहाँ पर है। हमको पहले पता गया था, हम उधर निकल गए थे पहले, हमने नदी कोनवाड़ा गए थे पहले, और कोनवाड़ा जब वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने बोला कि बॉडी उधर शिफ्ट हो गई। इसके बाद में हम इधर आ गए वापस। बस यही एक क्वेश्चन है कि जो लोग वहाँ पर थे क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? इसमें इंक्वायरी होगा, पूरी इंक्वायरी के बाद में ये करना पड़ेगा। क्या होगा? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, मैं इस्लामपुर में रहता हूँ और की मृत्यु हुई है, वो मेरा भांजा नदीम है। मुझे सुबह के करीब 10 बजे करीब फ़ोन आया कि भाई तेरा भांजे का इंतकाल हुआ है, और वो भी मलिक भाई की थ्रू से ही आया है। अब जो भी किया आया हुआ है मुझे तो मालूम नहीं था, तो मेरे घर वाले उठाए थे, तो बोले वाह वो नदीम का इंतकाल हो गया है। अब जाके देखे तो वो ऐसे जैसे उसका कोई वारिस ही नहीं, किसी ने बस रहम करके उसके ऊपर चादर डाल दिया बस। और जो कंडीशन में पड़ा था, जब तक मलिक भाई और हमारे साथ में जाने वाले लोग जो भी हलचल नहीं बचाए तो ये अभी तक यहाँ मौत आई नहीं होती। अगर ये लोग हलचल नहीं मचाए होते। ये रोड कामगार में मुल्की महानगर पालिका में परमानेंट है, ये हो गया होगा इसको 10 साल के करीब हो गया होगा। 10-12 वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई थी, हम लोग तो कम से कम 1.25 घंटा से, और उधर पहले से कितनी देर से पड़ी थी ये नहीं मालूम। हम लोग जब मलिक भाई 2 घंटा हम लोग लगभग वहाँ थे। आप जब वहाँ पहुँचे तो क्या हालत में थे वहाँ पे नदीम भाई? उसका फोटो मैंने आपको दिया है, जमीन में पड़ा है, उसका वीडियो भी आपको दे रहा हूँ। जैतूनपुर में मैयत हुई, मैं वहाँ मैयत में था। मुझको लतीफ भाई का फोन आया कोनवाड़े से कि मलिक भाई यहाँ कोई नहीं है, सब भाग गए, ये जमीन में पड़ा है, इसको अटैक आया, खत्म हो गया। मैंने तुरंत अनवर भाई को फोन किया, बोला हुसैन को लेके फौरन पहुंचो, और हम लोग उधर पहुंचे। वहां पहुंचने के 1.5 घंटे के बाद मैं बॉडी यहाँ लाया हूँ।
मैं माझी नगर चौक 1.5 घंटे के बाद एक भी कर्मचारी नहीं, जो वहाँ इंचार्ज है मस्तीम, उसको मैं बोला, मैं दराड़े साहब से बात किया, वो इंचार्ज कौन है, तो बोले इंचार्ज मस्तीम है, और वो बोलता मैं इंचार्ज नहीं हूँ। ये देखो इधर सिटी इंजीनियर आए, 1.5 घंटे के बाद इंजीनियर लोग इधर आए, वहाँ कोई नहीं। ये लोग पुलिस को भी इत्तला नहीं दिए। मैंने आपातकालीन में फोन किया, शाकिब भाई मेरे दोस्त है, ताबड़तोड़ फोन उठाए, आपातकालीन की ड्यूटी है उनकी, वो तुरंत, मैं बोला एम्बुलेंस लेके पहुंचो, वो एम्बुलेंस लेके पहुंचे। 1.5 घंटे के बाद बॉडी में लेके आया हूँ, और बॉडी के मैं वीडियो आपको बताता हूँ कौन सी पोजीशन में कर्मचारी जमीन पे पड़ा है, और सारे कर्मचारी भाग गए। और आला अर्जे के जो अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, वहाँ का जो इंचार्ज उसकी क्या जिम्मेदारी है। ये है वीडियो। चलो उसकी पोजीशन देखो कैसे पड़ा है, उसका वीडियो देखो। जो इंचार्ज है वो तो नकार रहा है कि मैं वहाँ का मैं इंचार्ज नहीं हूँ। तो मेरी ये मांग है कि पहले वहां पर जो ड्यूटी पे था इंचार्ज, उसको सस्पेंड किया जाए।